हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको करना चाहूँगा बहुत सारा शुक्रिया। आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है लास्ट कुछ ही दिनों के अंदर कि मैं 12,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका हूँ। आप लोगों का सपोर्ट आगे बना रहे, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपको थैंक यू देना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने इतना सपोर्ट किया है। और आपको आज मैं एक ये Q&A सेशन लेके आया हूँ बिग बिलियन डे के ऊपर, क्योंकि अभी काफ़ी सारे इतने सारे क्वेश्चन आए हैं कि यार मैं सारे आंसर कर भी नहीं पा रहा और बहुत सारा सपोर्ट मिला है आपकी तरफ से। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस चूज़ करे हैं यहाँ पे जो मैंने सोचा कि शायद सबके फ़ायदे में हो जाए, और एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, तो क्योंकि मैं सब कुछ कोशिश कर रहा हूँ जितना मैक्सिमम मैं आंसर कर सकूँ उतना करूँ। और आपको कोई क्वेश्चन अभी भी रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मेरे को डीएम कर सकते हैं सीधा इंस्टाग्राम पे @technicindia पे। तो यार स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट अ डिले। अभी तक अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन है साहेरी दिल से करके की है कि सर मेरे 64 GB iPhone 12 ले रहा हूँ, बजट इतना ही है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है हमको, बस एक गेम और कुछ म्यूजिक रहेगा, सही है कि नहीं प्लीज़ बताएं। तो यार देखो मैं आपको बता देता हूँ, iPhone 12 जो है वो 64 GB आपको एकदम सेट रहेगा अगर आपको गेम थोड़ी बहुत खेलनी है और म्यूजिक व्यूजिक सुनना है। क्योंकि देखो यार गेमिंग के लिए अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर आती है A14 बायोनिक चिप जो कि अभी बहुत फास्ट है, कोई भी दिक्कत मुझे उसके अंदर अभी फील नहीं हो रही है और एकदम बढ़िया चल रहा है। तो गेमिंग पर्सपेक्टिव पे वो आपको इशू नहीं देगा। 64 GB भी इशू नहीं देगा अगर आपको ज़्यादा कुछ और एडिशनल काम नहीं है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं तो शायद 128 आपको ज़्यादा बेहतर रहे। बट अगर आपका बजट अभी 64 का है तो आप डेफिनेटली 64 पे जाएँ, आपको कोई भी इशू फ़ोन में नहीं आने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Bro, can you tell me please that where to buy extra tips for King One? I have seen the comment where you wrote टक्सर की चल जाती King One के ऊपर। तो बेसिकली यार मैं आपको बता देता हूँ, ये है एप्पल पेंसिल ऑल्टरनेटिव रिलेटेड क्वेश्चन। तो यार मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है एप्पल पेंसिल ऑल्टरनेटिव की, और अपनी एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि King One, टक्सर, KSU इन सब की और Amazon बेसिक्स की सबकी सेम टिप होती है King One। इन सब में आपको टक्सर की टिप चलेगी। टक्सर की टिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उठा सकते हैं। 299 की 4 मिलती है और आप डेफिनेटली वहाँ से ले सकते हैं टिप्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर iPhone 12 लूँ या 13 मिली, करंटली iPhone SE 2 यूज़ कर रहा हूँ। देखो अगर आप iPhone SE 2 यूज़ कर रहे हो तो मतलब आपको कॉम्पैक्ट साइज से दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा आप 13 मिनी भी ले सकते हो, क्योंकि 13 मिनी की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है और ऑलमोस्ट 12 के इक्वलेंट ही है। तो आपको कोई बैटरी लेवल का इशू नहीं आने वाला है। और 12 लेने में क्या रहेगा कि आपके पास 64 और 128 GB वेरिएंट रहेगा, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि क्योंकि अगर हो सकता है कि 128 थोड़ा 13 मिनी की 128 से हल्का सा महंगा है, बहुत चांसेस है कि 1-2 हज़ार का फ़र्क हो। तो अगर आपको साइज़ सही लगता है तो 13 मिनी लो, अगर साइज़ में आपको दिक्कत लगता है तो आप 12 में जा सकते हो। कोई इतनी दिक्कत 12 में भी इस टाइम पे नहीं है, क्योंकि एक जनरेशन पुराना है और अभी भी A14 बायोनिक बहुत बढ़िया है, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये बंदा मेरे से कह रहा है फालतू बात मत करो, पहले वाली सेल में 12 मिनी 64 GB 38,000 का लोएस्ट आया था। मैं आपको साइड में बिल चिपका के दिखा देता हूँ। मेरे 2 दोस्तों ने 12 मिनी खरीदा था यहाँ पे 34,000 रुपीज़ का, और मैं खुद सेल में मैंने देखा यार 34,000 रुपीज़ का। तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फालतू बात कर रहा हूँ, पिछले साल इतना रेट गिरा था और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको गलत बता रहा हूँ इस चीज़ में। और नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 35K का बजट है, कौन सा फ़ोन लेना चाहिए 4 से 5 ईयर यूज़ करने के लिए? सृष्टि डे ने क्वेश्चन पूछा है। तो यार मैं सृष्टि आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना बजट थोड़ा अगर बढ़ा लेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा 64 GB वाला वेरिएंट अराउंड 40 में। तो वो ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ रहेगा अगर 4 से 5 साल यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि यार 12 मिनी की बैटरी लाइफ आपको 1 साल के बाद थोड़ा रुलाने लग सकती है लिटरली। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि 12 मिनी आप लें इस टाइम पे, क्योंकि अगर आपको 4 से 5 साल चलाना है ना तो 11 भी सजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 11 को भी टाइम हो गया। तो 12 डेफिनेटली मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा थोड़ा बजट पुश कर लो और 12 64 GB ले लो। इसके बाद मूव करते हैं टेक्निक इंडिया भाई, iPhone 14 USA की प्राइस क्या रहेगी? तो यार देखो iPhone 14 जो USA की प्राइस रहने वाली है ना, वो रहने वाली है 749 USD के आसपास मिल सकता है US के अंदर जो iPhone 14 है। और 14 Pro जो सीरीज आने वाली है वो रह सकती है अराउंड 1049 या 1099 USD। तो इसके अराउंड रहने वाली है। और जो 14 Max का प्राइस इनके कहीं बीच में होगा, अराउंड 850 या 899 USD के आसपास आपको देखने को मिल सकता है 14 Max का। और 14 Pro Max और ऊपर चला जाएगा 1200-1300 USD तक हमें देखने को मिल सकता है।
भाई अदर कंट्री के फ़ोन में मोबाइल सिम प्रॉब्लम हो जाती है 1 ईयर बाद। तो यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको देख के लेना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा आप ऐसा फ़ोन ले, अगर आप अदर कंट्री से ले रहे हैं तो यूएई वेरिएंट ले सकते हैं, यूएस वेरिएंट ले सकते हैं। ऐसा वेरिएंट लेना जिसके अंदर एक फिजिकल सिम और एक ई सिम हो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो वारंटी है ना वो एक फिजिकल सिम और एक ई सिम वालों को वो ईजिली कवर करते हैं अगर वर्ल्ड वाइड कहीं से भी लिया हो। बट अगर आपने वो फ़ोन ले लिया जो चाइना में मिलता है जिसमें 2 फिजिकल सिम डलती है, तो शायद आपको वारंटी रिजेक्ट कर दे एप्पल इंडिया के एप्पल स्टोर में। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि वो शायद एच के एडिशन होता है, हांगकॉन्ग एडिशन, जिसके अंदर 2 फिजिकल सिम आती है, तो आप वो वाला एडिशन थोड़ा अवॉइड ही करें। आप और ले सकते हैं ग्लोबल वेरिएंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा यूएई वेरिएंट है 13 प्रो का, और मैं गया था एप्पल स्टोर पे किसी काम से और मैंने उनको दिखाया था तो उन्होंने पूरा मुझे एंटरटेन किया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन भाई ग्लोबल तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो फैशन अपडेट करके किसी बंदे ने मेरे से पूछा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है सेम है कि ग्लोबल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपका एक सिम रहेगी फिजिकल और एक रहेगी ई सिम, वो ध्यान ज़रूर रखना। और कैन वी ऑल्सो एक्सपेक्ट गुड डिस्काउंट्स ऑन एप्पल वॉच सीरीज 7, ये मुजाहिद खान का क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ यस कैन यू प्लीज कोट द प्राइस रेंज। तो यार प्राइस रेंज जा सकती है 32,000 तक, बिल्कुल जा सकती है। एग्रेसिव डिस्काउंट आ गया तो 30 तक भी हम देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर एग्रेसिव डिस्काउंट्स काफ़ी थे और आपको एससी जो वॉच है वो भी अराउंड 20-21 की मिल रही थी। और इस साल भी मुझे यही एक्सपेक्टेशन है कि इतनी डेफिनेटली एससी मिल सकती है और 31-32 तक मुझे लगता है कि शायद वॉच 7 आ जाए। 45 mm वाली आ सकती है और 41 mm वाली आपको 30 के आसपास देखने को मिल सकती है। और अगर आप सेल्युलर लेंगे तो आप डेफिनेटली 3,000 रुपये के अराउंड और पैसे ऐड कर लो दोनों के अंदर। और मूव करते हैं दुबई में 14 प्रो की कितनी प्राइस होगी, एनी आइडिया? यार देखो 14 प्रो की प्राइस जो आएगी ऑफिशियल वो 1099 यूएसडी के आसपास आने वाली है, तो दुबई में भी इसी के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। तो मतलब अगर करेंसी कन्वर्ट करके देखें तो इंडिया में 88,000 रहेगी, तो दुबई में आपको अगेन वही 90-95,000 इंडिया की करेंसी में अगर आप एडी को कन्वर्ट कर लो, वो मेरा कितनी बैठेगी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, तो वो आप उसके अराउंड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बट आपको इंडिया में वो कॉस्ट करेगा जो उसका करेंसी कैलकुलेट करने के बाद वो 90-92,000 के आसपास है 14 प्रो का, अगर आप बाहर से ले रहे हैं। और सर आप कौन सा मोबाइल से वीडियो बना रहे हो? यार मैं अपनी 99% वीडियोस 13 प्रो से शूट करता हूँ और मैं कुछ एक आधी वीडियोस अपने एससी से भी शूट करता हूँ जब मैं 13 प्रो के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलिक का, 12 मिनी और आईफोन 11 में से कौन सा लेना चाहिए? 12 मिनी में 5G है और 11 4G, कौन सा सही रहेगा? तो यार देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 12 मिनी के अंदर क्या रहने वाला है, बैटरी के इश्यूज आपको डेफिनेटली आने वाले हैं और साइज़ छोटा है। अगर आपको साइज़ छोटे से दिक्कत नहीं है और बैटरी इश्यूज़ को आप हैंडल कर सकते हो, आपने 1-1.5 साल 2 साल चलाना है, तो आप डेफिनेटली मैं बोलूँगा 12 मिनी पे ले सकते हो। और 5G की रही बात, तो यार 5G इंडिया में अभी लॉन्च होने में भी 2023 ही लग जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो इतनी आप 5G के पीछे मत भागो। और रही बात 11 में 4G है, तो 4G 5G इसके अंदर चलेगा या नहीं चलेगा, अगर आपका ये क्वेश्चन है, तो यार देखो 5G की जो सिम है ना वो 4G वाली सेम ही चलने वाली है, आपको एक नई सिम बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी वही वाली सिम डेफिनेटली 11 में भी चली रही होगी, बट 5G नेटवर्क सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर 5G के बैंड्स नहीं अवेलेबल हैं। बट मैं आपको वही बोल रहा हूँ बार बार कि आप अगर 12 मिनी लेना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखना और कि बैटरी लाइफ आपको अच्छी नहीं मिलने वाली है इसके अंदर। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा अगर आप बजट बढ़ा लें तो आप 12 पे जा सकते हैं या फिर आप 13 मिनी पे जा सकते हैं। बट आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो बैटरी से काम चला लोगे तो 12 मिनी, बैटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 11 पे जा सकते हैं। भाई आईफोन 13 प्रो मॉडल का प्राइस ड्रॉप होगा क्या ऑफलाइन स्टोर्स में? यार देखो ऑनलाइन स्टोर्स में तो पक्का ड्रॉप होगा क्योंकि ये ना डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो आपको अराउंड 80,000 का देखने को मिल सकता है 128 GB वेरिएंट। और इस टाइम पे भी 1 लाख के आसपास ऑनलाइन मिल जाता है। कई बार अमेजोन पे छोटी भी सेल आती है तो भी 1,03,000 1,05,000 तक आ जाता है। तो ये डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बिग बिलियन डे सेल के अंदर 80,000 तक जा सकती है। बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग हुई तो शायद उससे 1-2-4 हज़ार कम और भी देखने को मिल सकता है। ऑफलाइन स्टोर्स के बारे में आपको यार मैं इस टाइम पे उतना हाईली नहीं बता सकता कि बिग बिलियन डे टाइम पे होगा, बट डेफिनेटली दिवाली सेल के टाइम पे आपको प्राइसेस ड्रॉप देखने को मिलेंगे। बट 80 तक के तो नहीं मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, अराउंड 95 के आसपास या 90 तक जा सकता है जो ऑफलाइन स्टोर का प्राइस है, वो भी शायद दिवाली सेल में ही मिलेगा आपको।
भाई गॉड लव्स मी का है भाई, आईफोन 11 में 5G सिम रन होगी? आई मीन क्या मैं 5G सिम के थ्रू 4G डेटा और कॉलिंग कर सकता हूँ? 5 ईयर्स तक का यूज़ करना चाहता हूँ एटलीस्ट। यार देखो, आईफोन 11 में फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, बट अब ये ना काफ़ी पुराना हो चुका है, तो 5 ईयर्स यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा आप 12 लो। बट रही बात आप सिम की बात कर रहे हो, जो मैंने अभी क्वेश्चन का आंसर किया ही था कि जो 5G की सिम आ रही है ना, वो अलग से सिम आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 3G से हम 4G गए थे तो हमने अलग सिम ली थी, तो जो करंट अभी हमें अपडेट मिला उस हिसाब से जो 4G की सिम रहने वाली है ना, उसी में ही 5G के प्लान्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली 11 के अंदर आपके पास ऑलरेडी 4G सिम है तो वो सिम 4G ही चलेगी, 5G बैंड्स उसके अंदर नहीं है तो 5G बैंड्स उसके अंदर रन नहीं करेंगे। तो पर मैं आपको 5 ईयर्स यूज़ करना चाहते हो तो मैं वही रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा कि आप 12 लोगे तो ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ फील करोगे। 11 में भी दिक्कत नहीं है, 2-3 साल तक तो ठीक है चल जाएगा, बट थोड़ा मेरे को लगता है 3 साल होते ही वो थोड़ा हिलने लग सकता है। बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानेश अंजना का कि भैया अभी 12 मिनी 11 से भी ज़्यादा कॉस्टली है, फिर ये 11 से भी कम कैसे हो सकता है? तो यार ये लास्ट ईयर भी सेम चीज़ देखने को मिली थी। लास्ट ईयर जो 11 का प्राइसिंग आया था वो अराउंड 39 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट जो 12 मिनी का प्राइस चल रहा था वो एक नेक्स्ट लेवल प्राइस 33,999 का मिल रहा था, जो कि मेरे दोस्तों ने खुद खरीदा है, मेरे सामने खरीदा है, और अभी भी ये सेम चीज़ देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 13 मिनी का इस बार 12 मिनी का और 11 का प्राइस काफ़ी सिमिलर रहने वाला है, बट ये मैं श्योर हूँ कि 12 मिनी का प्राइस 11 से नीचे ही रहेगा। तो 12 मिनी और 11 के प्राइस में मुझे लगता है 1-2 हज़ार का डिफरेंस रह सकता है, और 12 मिनी शायद सस्ता ही होगा 1-2 हज़ार रुपये इससे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, वो है ब्रो मेरे पास अभी आईफोन SE सेकेंड जेन है, आई वॉन्ट टू सेल माई मेन प्रॉब्लम इज़ बैटरी, नाउ आई वॉन्ट टू बाय 12 मिनी, प्राइस हाउ मच? तो यार मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 12 मिनी बिल्कुल भी मत लेना अगर आपको बैटरी का इशू लग रहा है। SE2 में डेफिनेटली बैटरी का इशू है, मेरे को खुद भी लगता है, बट 12 मिनी मत लेना, आप चाहे 11 ले लो, क्योंकि अगर बैटरी का इशू है तो 12 मिनी में आपको और भी ज़्यादा फील होने वाला है, आप परेशान ही हो जाओगे। तो वो चीज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। या तो आप ले लीजिए 11, या ले लीजिए 12, या ले लीजिए 13 मिनी। अगर बजट नहीं बनता 40 से ऊपर का तो आप 11 ले लेना, बजट बनता है तो 12 और 13 मिनी से कुछ भी ले सकते हो जो आपको सही लगे। व्हाट अबाउट 13 128 GB? तो यार 13 128 GB का प्राइसिंग हो सकता है 52,000 के आसपास, अगर बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग हुई तो 50 तक भी डेफिनेटली जा सकता है इसके अंदर। कब आ रहा है BBD? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यार, कब आ रहा है BBD? यार ये ना काफ़ी रूमर्स इस समय ना फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में, और इस समय जो करंट रूमर है ना वो 23 सितंबर का है। तो यार आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एंड ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के बीच में आपको सेल मिलने वाली है। बट अभी जो रूमर्स दिखा रहे हैं, और जो फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी एक आपको देखोगे तो आपको ऑलरेडी एक आ चुका है जिसके अंदर आपको कार्ड डिस्काउंट के बारे में बताया गया है कि आपको एक्सिस बैंक पे और ICICI पे डिस्काउंट मिलेगा। तो मतलब अगर ये आ चुका है तो डेफिनेटली सेल सितंबर में आ सकती है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं आता है, 15-20 दिन पहले ही आता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेल शायद 23 से स्टार्ट हो जाए। और ब्रो आईफोन 12 लूँ या 1+ 10T, प्लीज़ टेल मी ब्रो? तो यार ये सबसे बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा पहले तो समझने के लिए कि आपको आईफोन इकोसिस्टम में रहना है या फिर एंड्रॉयड में जाना है। दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं, मैं नहीं बोलूँगा 10T फ़ोन ख़राब है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है 10T। आपको कोई, मेरे को लगता है कि काफ़ी बढ़िया प्राइस पॉइंट पे है 10T, और कंपेयर करो आप 12 जो कि 1-2 जनरेशन पुराना फ़ोन हो जाएगा इस टाइम पे, तो 10T इज़ अ वेरी गुड फ़ोन। बट आपकी यूटिलिटी क्या है, आपको उसके अकॉर्डिंगली फ़ोन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी एक एप्पल इकोसिस्टम में है तो मेरे हिसाब से सवाल ही पैदा नहीं होता, 12 लेने में ही फ़ायदा है। बट अगर आप ऑलरेडी इकोसिस्टम में नहीं है तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपको एक मतलब अगर आपको एंड्रॉयड का ज़्यादा यूटिलिटी है, लेट्स से आपको ज़्यादा टास्क मैनेज करने होते हैं इन टर्म्स ऑफ OTGs वगैरह लगानी पड़ती है, या फिर आप जनरली आप ऐप्स जो यूज़ करते हो, कुछ ऐप्स होती हैं जो iOS में नहीं चलती हैं, तो वो आपको एनालाइज खुद से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को कौन सा लेना चाहिए। और अगर आप कैमरा वाइज पर्सपेक्टिव पे जाना चाहोगे तो आईफोन्स के जो रियर कैमरा है वो एनी डेज जो ये एंड्रॉयड की कैमरा को काफ़ी हद तक बीट कर देते हैं कंपेयरिंग 12 से। अगर हम 10T को कंपेयर करें तो वहाँ कैमरा वाइज वाली बात आ जाएगी तो डेफिनेटली 12 बेटर हो जाएगा। बट हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ जो 10T के अंदर आने वाली है, एक तो आपको उसके अंदर मिलने वाला है लेटेस्ट एंड्रॉयड प्लस
जो उसका प्रोसेसर रहेगा वो काफ़ी बढ़िया है। तो आपको दोनों जो एक तरह से पावर वाइज देखा जाए तो वो दोनों इक्विवेलेंट रहने वाले हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म को देख के चलोगे तो यार आईफोन की लॉन्जिविटी हमेशा से ज़्यादा रही है और रीसेल वैल्यू भी आईफोन की ज़्यादा रही है। अगर आपको रीसेल देखनी है, लेट्स से आपने 40,000 का 12 खरीदा है तो आप डेफिनेटली अपने 12 को अगले साल भी अगर आप बेचोगे तो 30 के आसपास आपका बिक जाएगा, 33 34 का भी बिक सकता है। बट आपका 10T इतने का नहीं बिकेगा, वो क्रैश कर जाता है यार इन सब का प्राइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको चूज़ करने के टाइम पे कि आपका क्या कितने टाइम की यूटिलिटी है, आपके जो डे टू डे ऐप्स हैं वो सारी एंड्रॉयड वाली iOS में चलेगी या नहीं चलेगी, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप आईफोन पे शिफ्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपैड कौन सा मिलेगा 40 से 50K के बीच में? तो यार देखो 40 से 50K के बीच में एयर 5 डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल एयर 4 भी 40,000 का मिल रहा था और इस साल एयर 5 भी इसी के प्राइस ब्रैकेट में आने वाला है, 40 to 50,000 के ब्रैकेट में। और मुझे लगता है कि एयर 5 बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मैं खुद आईपैड प्रो यूज़ कर रहा हूँ। प्रो और एयर के अंदर मेजरली डिफरेंस रिफ्रेश रेट का रहता है। अगर आप रिफ्रेश रेट का वो भी डिफरेंस तब फील होता है जब आप ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं या कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसे अगर आपको जिसमें स्क्रॉल करने का काम ज़्यादा होता है या फिर लेट से आप बहुत हाई लेवल आर्टिस्ट है, मतलब आपका बहुत ज़्यादा काम ही आर्टिस्टिक स्किल्स पे ही चलता है, तो आप डेफिनेटली प्रो लें। अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ऐसा कुछ डीले नहीं रहता। जो अगर आप 9 जन लेते हैं तो उसके अंदर आपको लिखते हुए भी डीले फील होता है, पर वो इसके अंदर नहीं फील होता है। तो आप डेफिनेटली आईपैड एयर 5 ले सकते हैं 40 to 50,000 के बीच में। भाई व्हेन इज़ बिग बिलियन डेज, वही बात हो गई 23 सितंबर। और प्लीज़ राइट डाउन द प्राइस एंड सो वी कैन नो दैट हिंदी पुअर है मेन। तो यार काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला है कि भाई मेरे को इंग्लिश में प्राइस बताना है, तो मैं आपको एक बार जल्दी से प्राइस बता देता हूँ सारे आईफोन्स का। स्टार्टिंग फ्रॉम SE2 वी कैन एक्सपेक्ट एट अराउंड 22 to 24,000 फॉर 62 4GB वेरिएंट एंड 27,000 फॉर 128GB वेरिएंट। SE3 वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 30,000, XR वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 30,000, 11 we can expect around 35,000, 12 mini we can expect around 33,000, and then 12 we can expect 64GB one around 40,000, and 45,000 for 128GB 12, and 13 mini 128GB we can expect around 40,000, and then 13 we can expect around 52,000 for 128GB and 58,000 for 256GB, and 13 Pro can go around 80,000, and since if the sale gets even more aggressive then it can even go around 75,000, so that is something a big price। तो यार मैंने सब कुछ इंग्लिश में बता दिया ताकि आप जिनको नहीं भी समझ आती हिंदी उनका भी कवर हो जाए। भाई BBD सेल ग्रेट इंडियन सेल में आईफोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। मेरा बजट 13 का है बट मैं काफ़ी टाइम से ले नहीं पा रहा। यार ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, हाउ टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन जो बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन ग्रेट इन फेस्टिवल। उसमें आपको कुछ टिप्स बताई हुई हैं। क्या टिप्स हैं बेसिकली मैं आपको अभी थोड़ी सी बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट प्लस होना चाहिए आपके पास, या अमेजोन प्राइम नहीं है तो वो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ले सकते हो। प्लस के लिए लोचा हो जाता है यार सुपर कॉइन्स का, 200 सुपर कॉइन अगर आप कुछ खरीदोगे तभी आपको मिलेगा, तो आपको सुपर कॉइन्स 200 करने पड़ेंगे तभी आपका प्लस मेंबरशिप स्टार्ट हो जाती है। तो यार आपका अगर नहीं है तो आप किसी से प्लस मेंबरशिप का जुगाड़ करके रखो अपने दोस्त से। प्लस वालों का जल्दी स्टार्ट हो जाती है सेल, और प्राइम वालों की भी। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, आपके उस टाइम तक स्टॉक आउट नहीं होते हैं। पहले के 1 घंटे में सबसे ज़्यादा आईफोन स्टॉक आउट हो जाते हैं जब भी मोबाइल की सेल आती है, क्योंकि वो टाइम प्राइम टाइम होता है और उस टाइम पे सब फ़ोन लेते हैं। तो आपको सबसे पहले दोनों मेंबरशिप होनी ज़रूरी है, और बिल्कुल रेडी स्टेडी गो करके आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लेके रखें रात को ही, क्योंकि उसके अलावा अगर आप सुबह का सोचेंगे तो सेल या तो रेट बढ़ा हुआ मिलेगा या आपको मिलेगा ही नहीं। और बाकी डिटेल में वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट वाली सारी वीडियोज़ जो मैंने बिग बिलियन पे बनाई है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एक पिंड कॉमेंट में डाल दूंगा, उसमें ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको देखने के लिए, तो वहाँ से देख लेना। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर अनलिमिटेड डिस्काउंट दिखा रहा है, उसका क्या मतलब है यार? देखो मैं फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड खुद भी यूज़ करता हूँ, और अनलिमिटेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो 10% का कोई डिस्काउंट आया, लेट से ICICI पे, तो अप टू 3,000 का डिस्काउंट आया, तो अगर आपका प्रोडक्ट 40,000 का है तो आपको अप टू 10% का मतलब 4,000 होता है, बट अप टू 3,000 का मतलब हुआ कि आपको 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिला है, उसके अलावा नहीं मिलेगा। बट 5% अनलिमिटेड कैशबैक का मतलब ये है, लेट से अगर मान लो 5% डिस्काउंट आया अप टू मान लो 1,500
और 5% अनलिमिटेड कैशबैक आया एक्सिस बैंक पे। तो अगर आपका 40,000 का प्रोडक्ट है तो आपको 5% अगर कैशबैक मिलेगा अप टू 1500, तो 1500 तो वहाँ से मिल गए। और अगर आपको 5% कैशबैक, एक 5% डिस्काउंट है, वो तो 1500 वहाँ से मिल गए आपको, ठीक है। और अगर 5% ऊपर से प्लस कैशबैक भी है तो वो प्लस कैशबैक का मतलब हो गया 5% अनलिमिटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है। तो मतलब वहाँ से आपको 2000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो मतलब 1500 प्लस 2000 मतलब 3500 का डिस्काउंट मिल गया। अगर रेगुलर 10% किसी और पे लोगे तो वहाँ पे आपको 3000 ही मिलेगा, क्योंकि कैपिंग हो सकती है। तो इस अनलिमिटेड का मतलब ये है कि कोई कैपिंग नहीं होती, और इसके अंदर कभी कैपिंग कर भी नहीं सकते। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में उनका पहले से ही लिखा हुआ है अगेन, और अमेजॉन ICICI में भी सेम चलता है, उसके अंदर भी कोई कैपिंग नहीं होती कैशबैक में 5% वाले में। और ब्रो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक की लिमिट 30K है। iPhone 13 लेना है, उसका तरीका क्या है लिमिट बढ़वाने का? यार देखो, लिमिट बढ़वाने का तरीके के लिए ना आपको एक्सिस बैंक से बात करनी पड़ेगी, फ्लिपकार्ट भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, और वो थोड़े चक्कर कटवाते हैं मेरे हिसाब से। तो आप एक बार एक्सिस बैंक की कस्टमर केयर को कॉल करो, हो सकता है वो आपकी सैलरी स्लिप्स मांगे या आपसे डिटेल्स मांगे, तभी बढ़ेगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट बढ़ती है ना, वो सब बैंक के हाथ में होती है, और वो थोड़ा सा मेरे को लगता है रहता है कभी कभी इशू, तो फिर उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। और ये जो मेरा लास्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो है बेस्ट एप्पल पेंसिल ऑल्टरनेटिव, क्योंकि यार ये क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी बार आया है। तो बेस्ट एप्पल पेंसिल ऑल्टरनेटिव बिग बिलियन डे में आपको कौन सी खरीदनी चाहिए? मैं आपको सीधे 2 आंसर बता सकता हूँ, एक अमेजॉन बेसिक्स और एक किंग वन। तो क्वेश्चन क्या था लोगों का कि अमेजॉन बेसिक्स अच्छा है, किंग वन अच्छा है? तो यार देखो, अमेजॉन बेसिक्स अमेजॉन के ब्रांड की तरफ से आता है, तो लोगों का ट्रस्ट अमेजॉन पे ज़्यादा है। बट किंग वन के अंदर 1-2 फीचर फालतू के आते हैं, डबल टैप टू जो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली चीज़ फालतू आती है उसके अंदर, और बैटरी इंडिकेटर 3 आते हैं, ये चीज़ फालतू है, और उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं है। और इसके अलावा अमेजॉन के अंदर क्या है कि दोनों की टिप टेक्नोलॉजी सेम है, लिखने वाइज कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बस उसका एक सिंगल टैप पे ही ओपन हो जाता है, मतलब वो पेंसिल चलने लग जाती है। और वो जो किंग वन वाली है वो डबल टैप पे चलती है। मैं एक बार आपको दोनों पेंसिल दिखा भी देता हूँ। हाँ, मेरे पास पेंसिल का भरमार है इस टाइम पे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किंग वन वाली और अमेजॉन वाली कौन सी है। ये देखो, ये अमेजॉन वाली है, सिंगल टैप से ऑन ऑफ हो जाती है, और ये वाली जो है ना वही किंग वन वाली पेंसिल है, ये डबल टैप से ही ऑन होगी और डबल टैप से ही ऑफ होगी, तो एक्सीडेंटल टच से आप बच सकते हैं। तो यार आपको चूज़ करना है कि कौन सी बेटर है आपके लिए, क्योंकि जो अमेजॉन वाली है ना वो हमेशा 200-300 महंगी होती है, और जो किंग वन की ना एक नॉर्मल आती है, ये तो अपग्रेडेड वाली पेंसिल है, एक नॉर्मल पेंसिल आती है वो ये है। तो इसके अंदर ये और बेसिकली अमेजॉन बेसिक्स एकदम सेम है। तो ये वाली पेंसिल आपको मिलती है जो किंग वन की नॉर्मल वाली, वो मिलेगी अराउंड 1900, सेल में तो शायद 1700 तक जा सकती है, और ये जो अमेजॉन बेसिक्स है वो 2100 तक मिलेगी। और जो ये अपग्रेडेड वाली है ना, ये वाली आपको 1900 या 2000 की मिलेगी सेल में। तो डेफिनेटली आपको सबसे सस्ती मिलने वाली है वो किंग वन नॉर्मल है, जो बिल्कुल अमेजॉन बेसिक्स जैसी है, और जो किंग वन अपग्रेडेड है वो अमेजॉन बेसिक्स से 200 रुपये सस्ती मिलेगी, पर और फीचर रिच भी है। तो आपको चूज़ करना है आपको कौन सी लेनी है। वारंटी वाइज की कोई इशू नहीं है, वारंटी के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है किंग वन में कैसे क्लेम करते हैं, तो वो भी आप कर सकेंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो फाइनल डिसीजन आपका होगा, आपको कौन सी लेनी है। कोई क्वेश्चन और हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, मैं भी थक गया, और आपको भी मुझे लगता है अगर आप इतनी वीडियो देख चुके हो मेरी, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में, और काफ़ी सारी चीज़ें खुद से लेनी पड़ती है, तो उसका मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो तो DM कर सकते हैं सीधा इंस्टाग्राम पे, या फिर मेरे को सीधा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं वहाँ कर दूंगा। और एक चीज़ और लास्ट में जाते जाते बता देता हूँ, एक्सिस बैंक का जो डिस्काउंट है ना वो HDFC और SBI का लग रहा है, 100% श्योर नहीं है, बट जो फ्लिपकार्ट का है वो डेफिनेटली श्योर हो चुका है। एक रहेगा वो है ICICI और दूसरा रहेगा वो एक्सिस है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं, बाय बाय।